तो आज का जो ये टॉपिक है ना, क्या है? क्या है? गणितीय सांकेतिक चिन्ह। ठीक है, अभी तक आप लोग गणित पढ़ रहे हो ना? कितने लोगों को गणित के जो चिन्ह हैं, गणितीय सांकेतिक चिन्ह के अंतर्गत बहुत सारे चिन्ह हैं, नहीं है? उसमें से आप लोग कौन कौन से चिन्ह को पहचानते हो? पहचानते हो? नहीं पहचानते हो? पहचानते हो ना? नहीं पहचानते, है ना? बहुत कम पहचानते हो, है ना? और ये चीज मेरे ख्याल से आप लोगों को कभी शायद बताया गया है। ठीक है, तो हम आज ये जो गणितीय सांकेतिक चिन्ह है ना, उनके बारे में मैं आप लोगों को कुछ जानकारियां जो है ना, जितना मेरे पास है आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों से यदि आप लोगों को मैं पूछूं तो बहुत सारे लोगों को तो गणित का ABCD भी मालूम नहीं है। हम केवल इतना जानते हैं कि गणित के अंतर्गत केवल जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग ही होता है। वैसे बस इतने ही संक्रियाएं ज्यादातर होता है ना? लेकिन इसके अलावा भी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग तो ये कॉमन है ना? गणित में जितने भी अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करेंगे, है ना, तो ये मेन है, बेसिक है। ठीक है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। बहुत सारे लोगों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग का भी चिन्ह मालूम नहीं रहता है। रहता है? नहीं है। आप लोग इसमें से बहुत सारे लोग बैठे हैं, कई लोग तो गणित के बारे में ना जो सोच है ना, इतना मतलब घबराने वाली सोच रखते हैं। जैसे हम पढ़ते तो हैं, पहली, दूसरी, तीसरी से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? गणित जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग तक ही सीमित है, लेकिन शायद किसी ने बताया नहीं होगा, या बताया होगा तो अच्छी बात है ना? पर उनके जो चिन्ह है ना, उनके बारे में हम नहीं जानते। जानते हैं? और दूसरी बात, गणित से लोग क्यों घबराते हैं जी? बाकी सब्जेक्ट को तो सबको पढ़ते हैं ना? बाकी सब्जेक्ट को रुचि के साथ क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसको हम रट सकते हैं, समझते भी हैं। लेकिन आधा से ज्यादा जो बच्चे हैं ना, क्या करते हैं? रटते हैं। रटते हैं कि नहीं रटते हैं? रटना भी एक क्या होता है? क्या होता है? कला होता है ना? रटना भी एक कला है। हर कोई रट नहीं पाता है। रटता है क्या? और रटा हुआ चीज जो है ना, दिमाग में बैठता नहीं है ना? उसको हम ज्यादा समय तक रख नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जिस चीज को हम समझ जाते हैं ना, रटना अलग होता है और समझना अलग होता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे रटते हैं और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं वो केवल समझते हैं। ठीक है, समझा हुआ चीज दिमाग में ऐसा बैठ जाता है, आप मरते दम तक भूलोगे नहीं उसको। भूलोगे नहीं। कई चीजों को आप रियलाइज करो, पिछले चीजों को, है ना? तो हम जो सुने हैं या समझे हैं, है ना, उस चीज को हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में रहता है। अगर हम किसी टॉपिक पे या उस टॉपिक पे बात करते हैं तो फट से याद आता है कि क्या चीज हमने बहुत पहले पढ़ा है ना, या सीखा है या जाना है। ठीक है, लेकिन रटा हुआ चीज को आज रटेंगे आप। अक्सर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, परीक्षा का जब समय आता है ना, तो उस समय क्या करते हैं? रटते हैं ना? रटते हैं कि नहीं रटते हैं? चाहे आप अंग्रेजी की बात करें
या हिंदी की बात करें, निबंध हो गया, एप्लीकेशन हो गया, आज भी क्या है, बहुत सारे बच्चे समझते नहीं, उसका अर्थ को ही नहीं समझते हैं। आज के डेट में हम अभी भी देखते हैं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब स्कूल में टीसी कटवाने के लिए आते हैं ना, तो आज भी वो लिखता है कि मेरे, जब आपके माता पिता कोई जॉब में नहीं है ना, तब भी वो क्या लिखता है, मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया है, इस वजह से मुझे टीसी या स्थानांतरण प्रमाण पत्र दीजिए, है ना, या देने की कृपा करें, ऐसा लिखते हैं। मतलब समझ गए ना, इसका मतलब क्या हुआ, रटा हुआ चीज है, वो समझा हुआ चीज नहीं है ना। तो वैसे ही गणित भी है, आप यदि जोड़ना घटाना को रटोगे, आप समझोगे नहीं तो जोड़ पाओगे, घटा पाओगे, गुणा कर पाओगे? समझ में आया ना, रटना और समझने में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तुम लोग साइड में बैठो कहीं जगह देख के, 3 की जगह 4 भी बैठो इधर कहीं, है ना, तो ये चीज है, समझ में आया। तो हमारा आज जो मेन टॉपिक है गणितीय सांकेतिक चिन्ह, ठीक है, गणित के जो सांकेतिक चिन्ह है ना, उसके बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो गणित का सांकेतिक चिन्ह है, यदि आप देखोगे तो सबसे पहले क्या आता है जी, इसलिए। देखो इसलिए का चिन्ह कैसा है, कुछ लोग जानते होंगे, है ना, और कुछ लोग तो जानते ही नहीं है। कितने लोग इसलिए का जो सांकेतिक चिन्ह है जानते हो? हाथ खड़े करो तो मैं जरा देखना चाह रहा हूं, तो मुझे कम से कम और भी अच्छा लगेगा कि इतने सारे बच्चे नहीं जान रहे हैं, सबको मैं बता दूं कि ये जाने। कितने लोग नहीं जानते इसलिए का जो सांकेतिक चिन्ह है? कौन कौन नहीं जानते? वो पहला है, आप लोग को कोई नहीं जानते, है ना, कोई नहीं जानते, तो इधर देखिए, ठीक है। ये क्या है? 3 बिंदु है क्या है? 3 बिंदु है। गणित में अक्सर हम जहां पर कई जगह क्या है ना, हम इसलिए लिखते नहीं है, सीधा हम क्या कर देते हैं जी, ये चिन्ह को लिखते हैं। ये है आपका इसलिए का सांकेतिक चिन्ह, ठीक है। चूंकि का चिन्ह कितने लोग जानते हो? जानते हो? अब थोड़ा सा याद आया, कुछ लोग, है ना, 5% लोगों को मालूम है, ठीक है। तो चूंकि का चिन्ह ये है, ठीक है। क्योंकि ये जो शब्द है ना, क्या है, गणित में अक्सर आता है, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे जगह में आता है, ठीक है। अंग्रेजी, हिंदी में आएगा ये, हैं? लिखोगे इसको? लिखोगे भी तो गलत हो जाएगा, हिंदी वाला वो समझेगा ही नहीं, क्योंकि हिंदी में ही इस तरह का जो गणितीय सांकेतिक चिन्ह है उसका उपयोग होता ही नहीं है। होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद है अनुपात। अनुपात का चिन्ह कितने लोगों को पता है? अनुपात, हाँ, एक को पता है बस, अनुपात। ये है आपका अनुपात का चिन्ह, ठीक है। और ये क्या है, कौन सा चिन्ह है जी? समानुपात का है। किसका है? समानुपात का चिन्ह है, ठीक है। ये किसका चिन्ह है? समानुपात का चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को तो ये तो मालूम है ना, ये चिन्ह किसको किसको मालूम है? ये जो चिन्ह है कितने लोग को मालूम है? सबको मालूम है, ठीक है। लेकिन जब हम गणित के प्रश्नों को क्या करते हैं, हल करते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं, धन के जगह ऋण और ऋण के जगह धन लिख देते हैं, या गुणा लिख देते हैं, या भाग लिख देते हैं। इसके वजह से हमारा जो सवाल है पूरी तरह से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हो जाता है एक छोटा सा चिन्ह की वजह, जहां तुमको चूंकि लिखना है वहां इसलिए लिख दिए, या इसलिए का सांकेतिक चिन्ह का उपयोग कर दिए, तो आपका सवाल गलत हुआ कि नहीं हुआ? या धन के जगह ऋण लिख दिए, जहां जुड़ना चाहिए
है ना, वहां घट गया तो क्या होगा? तुम्हारा प्रश्न पूरी तरह से जीरो हो गया ना, आंसर तो आएगा ही नहीं। आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, तो ये गलतियां है कि नहीं है ना? तो इसलिए क्या करना है, ये सारे चीजों को जानना जरूरी है। आप अभी पढ़ रहे हो, है ना, पढ़ाई कर रहे हो ना, जो भी क्लास में पढ़ रहे हो, 9th में पढ़ रहे हो, 10th में, 11th 12th, ये अगर एक बार आपको याद है ना, चाहे आप फिजिक्स क्यों ना पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है ना, केमिस्ट्री क्यों ना पढ़ रहे हो, ये चिन्हों को जानना जरूरी है। ये सारे जगह अगर आप बैठो इधर उधर 2-3 एडजस्ट कर लो, ठीक है, एडजस्ट कर लो। ये वाला स्टूल को ले जाओ, ये जो स्टूल है ना, इधर स्टूल है, इसको ले जाओ। समझ में आ रहा है ना? आपको यदि आगे तक की पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो ना, आप यदि आगे की पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो, तो आप साइंस के स्टूडेंट हो मान के चलो, है ना, तो ये सब चीज जानना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, है ना, आर्ट्स लेके पढ़ रहे हैं या कोई दूसरा सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं जहां उपयोग नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे आज के डेट में जितने भी एग्जाम होते हैं ना, या कोई जॉब के लिए हो गया, या कोई जैसे आप 12वीं क्लास के बच्चे हैं, है ना, तो अगर आपको कोई क्या करना है, कोर्स करना है, तो उसके लिए क्या होता है जी, एग्जाम होता है ना, नहीं होता है? उस एग्जाम को फाइट करना है तो आपको गणित तो समझना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, उसमें क्या होता है, गणित। बाकी सब्जेक्ट आपका है जो भी है वो बात अलग है, लेकिन गणित तो पूछेगा ही ना, हर जगह पूछता है गणित, जोड़ हो चाहे घटाव हो चाहे जो भी हो। समझ में आया? सारे जगह क्या है, गणित। अगर आपका गणित में ये सारी चीजों को जान नहीं रहे हो तो गणित को भी नहीं जान पाओगे। और हम यहीं पे क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। समझ में आया? यहीं पे कमजोर है, इसलिए हम लोग क्या हो जाते हैं, आगे सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमको अगर सफलता हासिल करना है तो सारे सब्जेक्ट में हमारा पकड़ होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आज का जो समय है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आप चाहे एक छोटा सा कोई जॉब में जाना चाह रहे हो या जैसा भी है, ठीक है, आप भले आर्ट्स सब्जेक्ट के या दूसरे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट या जिस भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, लेकिन अगर आपका गणित में वीकनेस है ना, तो देखो, आपका अगर उस एग्जाम में 100 नंबर का है, अगर 20 नंबर का गणित पूछ रहा है तो आप 20 में तो जीरो हो गए ना। और जरूरी थोड़ी है कि बाकी जो 80 नंबर है उसमें भी पूरा नंबर लाओगे, है ना, फिर भी आप इसमें तो जीरो हो रहे हो ना। इसलिए ये सारे चीजों को जानना जरूरी है। ये जानोगे तो बाकी चीजों को जो है ना, सिलसिलेवार जब हम क्या करेंगे, जानेंगे, मतलब इस जो भी टॉपिक आएगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो जानेंगे ना। सारे चीजों को तो एक साथ अगर हम परोस भी दिए, है ना, तो सारे चीजों को खा सकते हो क्या? नहीं ना, है ना। 52 प्रकार का अगर व्यंजन लगा देते हैं सामने में, है ना, टेबल में रख देते हैं, सारे व्यंजन को, इतना पूरा चीज को खाना है बोले, खा पाओगे क्या? नहीं, थोड़ा थोड़ा खाना है। समझ में आ रहा है ना? सबका टेस्ट लेना है, तब समझ में आएगा कि ये चीज खाया था तो मेरे को मतलब इसका जो टेस्ट है ऐसा है, या इतना अच्छा लगता है, या ये कड़वा है, ये क्या है, तीखा है ना, मीठा है, जो भी है ये जानने होता है ना। इसलिए धीरे धीरे मतलब सारे चीजों के बारे में चर्चा करना है, जानना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जोड़ का। ये किसका है जी? ये घटाव का है ना, ये गुणा का है, ठीक है। ये किसका है जी?
भाग का चिन्ह है, ठीक है। ये किसका चिन्ह है जी? बराबर का है ना? किसका है? बराबर का है, ठीक है। ये किसका है जी? ये नहीं जान रहे हो, है ना? ये किसका चिन्ह है? बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो। हम कई जगह लिखते हैं ना, क्या? ये नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए के बराबर नहीं है शून्य। समझ में आ रहा है ना? ऐसा फिजिक्स में पढ़ते हो ना? ये नहीं जानेंगे तो क्या बोलोगे उसको, क्या पढ़ोगे बताओ? जब जानोगे नहीं तो क्या दिमाग में रहेगा वो? नहीं, है ना? तो ये जानना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है जी? ये है बड़ा का चिन्ह, ठीक है। और ये क्या है? डबल लगा है इसमें। ये सामने का जो है ना, ये मुंह जो है ना खुला है, इधर बंद है। मतलब ये क्या है? इधर अगर खुला है ना तो ये क्या है? बायां पक्ष में यदि ये इसका मुंह ओपन है तो ये बड़ा है, ठीक है। और ये दोनों दो है, यहां पर दो मुंह है, मान के चलो दोनों मुंह क्या है? ओपन है। तो ये क्या है बताओ? और बड़ा है। क्या है? मतलब इससे भी बड़ा है कहना चाहिए, ठीक है। और बड़ा है, ठीक है। ये किसका है जी? छोटा का है, ठीक है। ये कौन सा चिन्ह है? छोटा का चिन्ह है, ठीक है। और ये और छोटा और छोटा, ठीक है। और छोटा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ये कौन सा है जी? ये कौन सा है? ये बड़ा बराबर, बड़ा भी है और क्या है? बराबर भी है। ये जो है ना, ये चिन्ह किसको बता रहा है आपको? बराबर को, ठीक है। बड़ा है लेकिन क्या है? बराबर है, ठीक है। ये छोटा है, ये ऊपर का छोटा बता रहा है, ये बराबर को बता रहा है, ठीक है। क्या? छोटा है मगर क्या है? बराबर है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ये जानते थे इसके पहले? कई जगह आप लोग इसका, ये जो चिन्ह है ना, इसका उपयोग जरूर किए होंगे, है ना? लेकिन जान रहे थे क्या? जान रही थी रे? हैं? तुम लोग जान रहे थे? 12वीं में पहुंचे हो तुम लोग, है ना? फिर भी अगर 12वीं तक आप नहीं जानोगे तो फिर कब जानोगे बताओ? और दूसरी बात क्या है, हम जो है ना, ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको पलट के देखते भी नहीं है, जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी यही है। समझ में आ रहा है ना? हम जैसे गणित का सब्जेक्ट आ गया साइड कर देते हैं, नहीं मैं पहले हिंदी को पढ़ लेती हूँ, नहीं मैं अंग्रेजी को पढ़। सारे सब्जेक्ट उतने ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? लेकिन हम गणित में नंबर क्यों कम ला रहे हैं? क्यों कम ला रहे हैं जी? हम प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। गणित रट सकते हैं क्या? गणित रटने वाला सब्जेक्ट है? नहीं है ना? तो क्या करने वाला सब्जेक्ट है? समझने वाला। और क्या? समझने, केवल समझने से नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। एक बार गलत होगा, गलत तब होगा जब हम उसको अच्छे से समझे नहीं हैं, और यदि समझे हैं तो हम कहीं ना कहीं प्लस माइनस, है ना, चिन्हों के बीच जहां चिन्ह लगना चाहिए वो चिन्ह नहीं लगा रहे होंगे तो गलत होगा ना? जहां धन लगना है वहां ऋण लगा दिए, गुणा लगा दिए, तो आपका सवाल गलत हुआ ना? तो हम उस चीज को भी ध्यान नहीं देते हैं। गणित का बारीकी क्या है? चिन्ह है, ठीक है। इसको ध्यान देने की
जरूरत है। आप चाहे फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो या कहीं पर भी हो, धन ऋण बहुत जगह उपयोग होता है ना, नहीं होता है? तो बहुत सारे बच्चे जो है ना बस इसी में फेल हो जाते हैं। हम लोग पेपर चेक करने चाहते हैं ना, वो कई धन के जगह ऋण, ऋण के जगह धन, कुछ भी लिख देते हैं, आंख बंद करके कुछ भी लिख देते हैं। उसकी वजह से उनका नंबर जो है ना माइनस हो जाता है। होगा ना, नहीं होगा? गणित रटने वाला सवाल थोड़ी है जी, समझना है और उसको बार बार बनाओ। यदि एक बार आप अच्छा से समझ गए ना और बार बार उसको बनाए ना, आप कभी जिंदगी भर मरते दम तक नहीं भूलोगे। समझ में आ रहा है ना? जब पढ़ रहा था ना, उस समय का गणित आज भी मेरे को याद है। समझ में आ रहा है? उस समय थोड़ा सा अलग था टॉपिक जो है ना, इतने मतलब बहुत सारे जो टॉपिक है ना चेंज हो चुका है अभी, है ना? फिजिक्स केमिस्ट्री में तो फिजिक्स वगैरह में भी बहुत कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये सारे चीज जो है ना आज भी हम लोग को समझे हैं, उसको समझने के साथ साथ उसको क्या किए हैं हम, बार बार लिख लिख के, कॉपी का पेज खत्म होने दो, कितने ही रफ कॉपी जाए, पेन कितने ही खत्म होने दो, आप बार बार करो ना उस चीज को। मैं एक उदाहरण बार बार बताता हूं। कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो एक ही बार साइकिल सीख के आ जाता है क्या जी? साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, A to Z जो भी है, बोलना, सब चीज सीख जाता है क्या? अगर बोलने की बारी हो या चलने की बारी हो या जो भी हो, धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ते जाता है ना, तो वैसे सीखता है ना। तो पढ़ाई भी तो वही है जी, कोई एक ही बार नहीं सीखता है ना? साइकिल अगर चलाना आप सीख रहे हो तो आपको कई बार गिरना पड़ेगा। एक ही बार में साइकिल चल के एकदम चला लोगे क्या? साइकिल में तो क्या करना है, पैडल मारना पड़ता है। बाइक में तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा घुमाना है, चला लोगे? मर जाओगे। समझ में आ रहा है? ये सारे चीज है ना? तो हर चीज को पाने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। समझ में आया? गणित से घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। गणित को जो है ना सबसे ज्यादा नंबर ला सकते, 100 में 100 नंबर आएगा। समझ में आया? मैं इस सत्र और पिछले सत्र जब 10वीं का पेपर चेक करने जा रहा था ना, तो कई बच्चे 75 में 75 नंबर लाए हैं। समझ में आया? 75 में 75 में उसको एक माइनस कर दूं ऐसा सोच रहा था, लेकिन कैसे करता मैं उसको? ऐसे सिचुएशन आते हैं। समझ में आया? गणित में एक नंबर भी नहीं कटेगा। आप प्रश्न को समझो और जैसा बनाने के लिए बोला है उतना ही बनाना है, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा सरलता के साथ बनाओगे उसको, आप क्या है उसके बारे में सोच ही गलत रखते हो ना, है ना? कि गणित कठिन है, मैं जोड़ नहीं पाऊंगी, मैं गुणा नहीं कर पाऊंगा, है ना? ऐसा हम सोचते हैं ना। कोई चीज को अगर सोचेंगे ना तो वैसे ही होता है। आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सोता हूं, ऐसा सोचोगे ना तो दिन भर में जो है ना थोड़ा सा तबीयत जो है ना डाउन हो जाता है। नहीं होता है? होता है ना? आज मेरे को काम करने का मन नहीं है, ठग लगता है। तो ठग एक प्रवृत्ति आपके अंदर आ गया ना, तो ठग लगना तय है। आज मैं इसको नहीं पढ़ती, कल पढ़ूंगी, और कल कभी आने वाला नहीं है। समझ में आया? इसलिए क्या करना है, कभी मतलब कल करे सो आज कर। जो कल करने वाला चीज है उसको आज ही करो। गणित को तो तत्काल में करना है। जो भी प्रश्न अगर हम बता दिए हैं ना, वो सारे प्रश्नों को जो है ना आज अगर मैं बताया हूं तो अभी से चालू कर देते हैं। समय निकला, गणित में कुछ करने की जरूरत नहीं है। जोड़ घटाव गुणा भाग थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत है, रटना नहीं है। सूत्र वगैरह थोड़ा बहुत रहता है तो सूत्रों को याद करना है ना? सूत्र कैसे बनते हैं वो भी जब चैप्टर पढ़ेंगे उस समय हम बता देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारे चीज हैं, इसके मतलब मुख्य पार्ट्स हैं, बिंदु है। ये सारे चीजों को अगर अच्छे से करना है तो
सबसे बड़ी बात है कि आप आज के डेट में जितना ज्यादा मेहनत करोगे ना, सफलता उतना आपके हाथ में आएगा। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। कुछ हासिल करना है, हासिल करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये कुछ चिन्ह हमने मतलब अभी बताया हूं, और आगे मैं बता देता हूं पूरे चिन्हों को। ठीक है, जितना मुझे मालूम है ना। छोटा या बराबर, छोटा बराबर देख लिए हम लोग। अब इसके बाद जो है ना, छोटा या बड़ा, क्या बड़ा या छोटा, छोटा या बड़ा। देखो इसमें जो है ना, ये बड़ा फिर छोटा, ये देखो ये बीच में जो है ना एक चिन्ह लग गया है ना, वो बराबर का चिन्ह है। मान लीजिए ये क्या बोल रहा है कि बड़ा या छोटा। ठीक है, बड़ा या छोटा। समझ में आया? फिर ये क्या है जी, बड़ा या ये बड़ा या छोटा, छोटा या बड़ा। समझ में आया? नहीं, ये सारे चिन्हों का हम उपयोग समय समय में करते रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब ये देखो इसमें इस तरह का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, और ये अब इसको बताओ तुम लोग, इसका मतलब क्या हुआ? ये छोटा नहीं। समझ में आया? ये कट लग गया ना ऊपर से, तो क्या हो गया? छोटा नहीं। और ये बड़ा नहीं। इसके पहले ये सब चीज जान रहे थे? नहीं जान रहे थे ना? तो ये सब जानना जरूरी है कि नहीं है? आप स्टूडेंट हो, है ना, तो जानना जरूरी है कि नहीं है ना? फिर उसके बाद ये क्या है? करनी है। करनी का उपयोग कहां करते हैं हम? कहां करते हैं? करनी तो है, ये चिन्ह करनी बोला जाता है, बट इसको क्या है? वर्गमूल है ना, ज्ञात करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं करनी का। जैसे 16 का करनी 16 है, 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है ना, तो वर्गमूल हो गया। ठीक है, ये क्या है? क्या है? बहुत लोग 10वीं पास करके ऊपर भी चले गए, 9वीं 10वीं 8वीं 7वीं जो भी है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन आज भी याद ही नहीं है इधर से सुने इधर निकाल दिए, ऐसे में काम चलेगा? फिर कल मेरे को शिक्षक बनना है, मेरे को पिन बनना है, मेरे को नर्स बनना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, तो ये सारी चीज तो पूछते ही हैं, और जानना भी तो जरूरी है ना। जरूरी नहीं है ये चिन्ह पूछे, बट इस चिन्ह से संबंधित प्रश्न तो पूछेगा ना। नहीं जानोगे तो क्या हासिल होगा तुम्हारा? जो भी सपना देख रहे हो होगा? नहीं होगा। तो ये है घनमूल, ये 3 है। ठीक है, क्या है? ये 3 है, थोड़ा राइटिंग होता है। ठीक है, इसका मतलब यहां रहता है 2। समझ में आया? छुपा हुआ रहता है, वो लिखते नहीं है, बहुत कम लिखते, लेकिन उससे ज्यादा घात है ना, तो उसको हमको लिखना पड़ेगा। इसका मतलब कोई संख्या है ना। घनमूल का मतलब क्या होता है जी? घनमूल का मतलब क्या होता है? 3 बार गुणा किसी संख्या का, अर्थात 3 घात है उसका। और करनी का मान भी बताऊंगा मैं, आप लोगों को बता चुका हूं इसके पहले जब पढ़ाया हूं तब। ठीक है, जो पास आउट हो चुके हैं उनको मैं सारा चीज बताया हूं, चैप्टर के पढ़ाते टाइम, त्रिकोणमिति के टाइम, करनी के टाइम में। समझ में आया? तो ये क्या है? घनमूल। क्या है? घनमूल का चिन्ह है। घन, घन का मतलब अगर 8 है, ये देखो 8 का घनमूल क्या है? क्या है बताओ? 8 का घनमूल क्या है रे?
2 है, 8 को गुणनखंड करो, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूने 4 दूने 8, कितने का जोड़ी बना जी? 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 बार हुआ कि नहीं हुआ? घात 3 हुआ, 2 का घात 3 हुआ, तो क्या हुआ? इसका मान कितना है? 3। अब इसको अगर आप लिख रहे हो 2, 8 का घनमूल 2 लिख रहे हो, तो कैसे हुआ देखो, थोड़ा सा इसको भी देख लो, समझ में आया? करणी का मान होता है, यहां 3 है इसलिए अगर केवल करणी है ना, इसका मान होता है किसी भी संख्या का जो घात है ना, अगर ये है तो a का घात 1/2 होता है। समझ में आया? यहां 3 है इसलिए क्या हो जाएगा? घात 3 हो जाएगा। देखो कैसे होगा, 2 का घात 2 का 3 बार गुणा हुआ है ना, तब 8 बना है ना, इसका मतलब 8 ही तो पढ़ेंगे ना इसको। 2 का घात 3 है मतलब 8 है, 8 है ना। अब ये करणी को हटाना है हमको, तो क्या करोगे? करणी का मान अभी कितना बताया? केवल करणी है तो 1/2, किसी भी संख्या का घात जिसमें करणी लगा है उसका घात कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा जी? 3 है तो 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/3। समझ में आया? ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, तो ये 2 बच गया। बचा नहीं? बच गया ना, 2 ही तो बचा ना, तो ये किसका घनमूल हो गया? 8 का घनमूल 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मतलब हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमको याद ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, और आगे जाओगे तो कहां से होगा, है ना? जब तुम परीक्षा देने जाओगे तो ये सब चीज तो मालूम ही नहीं है। आ गए हम गणित पढ़ने, जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने, बस इतने से काम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना? ये बेसिक है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट मतलब खासकर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, उसके बाद और चिन्ह है, और क्या क्या चिन्ह है जी? बहुत सारे चिन्ह हैं। समझ में आया? ये आपका जो बोर्ड है ना, इसमें पकड़ेगा नहीं। ठीक है, ये घनमूल का भी देख लिए। ये क्या है? ये किसका चिन्ह है? किसका चिन्ह है? ये मालूम नहीं है जी? कोण का चिन्ह है। किसका? कोण है कि नहीं है? हम कोण अगर कई जगह लिखते हैं ना, समरूप त्रिभुज, कोण, न्यून कोण, ये सब चीज पढ़ते हैं ना, तो ये उस जगह लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं ना। उसके बाद ये किसका है? ये जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, ये किसका है? समकोण का है। ये थोड़ा सा याद है ना? ये किसका चिन्ह है? समकोण का चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा कोण है। ठीक है, उसके बाद और भी कोण है। समझ में आ रहा है ना? इसमें बहुत सारे चिन्ह हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये समकोण का हो गया। उसके बाद ये थोड़ा सा और छोटा है, इससे भी ना ये छोटा होगा। समझ में आया? ये ठीक है, इससे छोटा है ना, तो ये किसका हो गया? न्यून कोण का। किसका? न्यून कोण का चिन्ह है। ठीक है, किसका है? न्यून कोण का। ये किसका चिन्ह है? किसका चिन्ह है? किसी को मालूम नहीं है। 9वीं 10वीं 11वीं पढ़ रहे हो, 12वीं पढ़ रहे हो, है ना? ऐसे में काम नहीं चलेगा। समझ में आया? ये सब जानना जरूरी है। ये किसका है जी? लंब। किसी रेखा में लंब पढ़े हैं ना, पढ़ते हैं ना? ठीक है, लंब डाला, ये सब पढ़ते हैं ना। आगे और भी स्पष्ट होगा, है ना? इसके बारे में डिटेल ये जानना जरूरी है। ठीक है, ये किसका चिन्ह है? लंब का चिन्ह है। ठीक है, और ये किसका चिन्ह है जी?
इसको हम क्या पढ़ेंगे बताओ, बताओ, जानना जरूरी है। जब तुम अपने दिमाग में थोड़ा भी प्रेशर नहीं डालोगे ना तो सीखोगे नहीं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये है समांतर का, किसका? समांतर। ये किसका चिन्ह है? सब गणित पास मतलब 10वीं पास होके गए हो, गणित पढ़ के गए हो या पढ़ रहे हो फिर भी याद नहीं, ये किसका है? किसका चिन्ह है? बताओ ना रे, गलत होगा तो भी मैं सामने में खड़ा हूं। समझ में आ रहा है ना? किसका चिन्ह है? नहीं मालूम? सर्वांग सम पढ़े हैं ना? सर्वांग सम, कोण कोण, भुजा भुजा, ये सब पढ़े हैं ना? ये है सर्वांग सम का। ठीक है, नहीं जानते हैं? नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना 10वीं में? नहीं पढ़े हो? क्यों नहीं पढ़े हो? सब पढ़े हो। समझ में आया, लेकिन याद नहीं है। ठीक है, ये किसका चिन्ह है रे? प्रतिशत। ये अक्सर ना हम हर जगह प्रतिशत निकालते रहते हैं, इसलिए याद है ना? समझ में आ रहा है? ये किसका चिन्ह है? ये जो बिंदु है ना, ये किसका चिन्ह है? कहां से दशमलव? ऊपर में लिखा हूं मैं, डिग्री का है। समझ में आया? किसका है? डिग्री मतलब 30 या अंश इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम अक्सर जो है ना बोलचाल में अंश पढ़ते हैं, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, अंग्रेजी में उसको डिग्री पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? डिग्री। ठीक है, ये है आपका डिग्री। समझ में आया? जैसे 30 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, जो भी है डिग्री है। अंश, जिसको हम अंश भी पढ़ते हैं। अंश का मतलब और भी चीज होता है, बटे वाला अंश भी होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये जो जानकारी आप लोग देखे, सांकेतिक चिन्ह, ये इंपॉर्टेंट है? ये गणित में उपयोग हो रहा है? नहीं हो रहा है? फिजिक्स में हो रहा है? हो रहा है ना? और देखते हैं, बहुत सारे और चिन्ह बाकी हैं अभी, है ना? ये किसका चिन्ह है जी? पाई। पाई का मान कितना होता है? कितना? 22/7। इसका मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7। ये किसका मान है? या ये आर से किसको दर्शाते हैं हम? किसको? त्रिज्या। त्रिज्या को हम अक्सर किससे दर्शाते हैं? आर से। ठीक है, ये क्या है जी? डी से हम किसको दिखाते हैं, बताते हैं? हैं? किससे? डी अगर हम लिखे तो हम किसको बताते हैं? डी से किसको दर्शाते हैं? किसका चिन्ह है डी? व्यास का है। किसका है? व्यास का है। समझ में आया? और भी चीजें हैं, डी से और भी चीजें को दर्शाते हैं। ठीक है, बट यहां पर हम इसको व्यास से दर्शाएंगे। ठीक है, विविक्तर का सूत्र में भी डी आता है, D = B² - 4AC। पढ़ते हैं ना, 10वीं में पढ़े हैं ना? डी से दर्शाते हैं, है ना? समझ में आ रहा है? सी क्या है जी? ये क्या है? किसका है? प्रतीक चिन्ह किसका है? परिधि का है। किसका है? परिधि मतलब क्या होता है जी? परिधि, लड़कियां चूड़ी पहनते हैं, लेकिन आज के बच्चे नहीं पहनते हैं, है ना? चूड़ी देखे हो ना? लड़की लोग देखे हो कि नहीं देखे? लड़के लोग देखे हैं चूड़ी, लेकिन लड़कियां देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे हैं।
चूड़ी का जो बाहरी ए वाला है ना, उसको क्या बोलते हैं? परिधि है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। ये किसका चिन्ह है जी? क्षेत्रफल। किसका? क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, बहुत सारे क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं ना, उसका है। ठीक है। ये किसका है? बताओ, देख के थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। किसका है? वृत्त है। किसका है? किसका है? वृत्त का है। वृत्त ऐसी रहता है ना, वृत्त का केंद्र रहता है ना, वृत्त का केंद्र होता है कि नहीं होता है? तो ये वृत्त का है। ठीक है। किसका? वृत्त को हम इस चिन्ह से, ये लिखे ना लिखे, ये अगर चिन्ह दिखा दिए ना तो समझ जाओ कि ये किसका चिन्ह है? वृत्त का चिन्ह है। ठीक है। ये गोला है और ये इसमें बीचों बीच केंद्र से होकर गुजर रहा ये रेखा है। ठीक है। ये किसका है? हाँ? किसका? वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? नहीं मालूम? जीवा। क्या? जीवा बोला जाता है ना? नहीं बोला जाता है? पढ़े हो रे? नहीं पढ़े हो? है? पढ़े हो ना? जीवा। अब ये चीज, ये सब चीज पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। ये जो सांकेतिक चिन्ह है ना, ये सारे चीज क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये जानना जरूरी है अगर आपको आगे कुछ करना है तो। समझ में आ रहा है? ये किसका चिन्ह है? एक रेखा लिया, उस रेखे के एक बिंदु दिए, उस बिंदु से मैंने इतने अंश का, इतने लंबाई का चाप खींचा। रचना के पद में है। किसमें है? रचना के पद में है। इसको क्या कहते हैं? चाप। क्या कहते हैं? चाप का चिन्ह है। ठीक है। ये एक गोला है, इसका आधा हिस्सा क्या है जी? ब्लैक है, आधा पूरा कंप्लीट है। ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं? वृत्तखंड। क्या कहते हैं? ये वृत्तखंड का है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ये सब को नोट करो। समझ में आया? ये दोबारा नहीं बताने वाला हूं। समझ में आया? ठीक है। और क्या है जी? बहुत सारे और बाकी है। ठीक है। परिधि का भी बता चुका हूं, मैं बता चुका हूं। इसका मतलब क्या होता है? त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज हो गया। ठीक है। लिख रहे हो ना कि नहीं लिख रहे हो? लिख रहे हो? लिखो। और अपने जो कॉपी है ना, उसमें बकायदा साफ स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए, देखूंगा मैं। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ठीक है। इसको लिख रहे हो? बाद में लिखना। ठीक है। ये किसका है जी? किसका? आयत। क्या है? आयत का प्रतीक चिन्ह। ठीक है। ये किसका है? वर्ग। कुछ चीजों को तो जानते हो, लेकिन बहुत सारी चीजों को नहीं जानते, है ना?
वर्ग में क्या होता है जी, चारों भुजाएं बराबर होती है ना, बराबर लंबाई क्या होता है, ठीक है। ये चतुर्भुज है जी, आयत नहीं बोलेंगे इसको, क्या, चतुर्भुज। ये वर्ग का है, ठीक है। इसका जो आमने सामने का भुजा बराबर होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आयत, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, आयत, ठीक है। और ये है समांतर चतुर्भुज, किसका, समांतर चतुर्भुज का चिन्ह है, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं समचतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ठीक है, क्या, समचतुर्भुज। ये है समलम चतुर्भुज, क्या, समलम समलम चतुर्भुज, इसका मतलब समझ जाओ, ठीक है, समझ में आया, समलम चतुर्भुज हो गया, ठीक है। ये किसका चिन्ह है जी, है सिग्मा, इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा, समीशन भी बोला जाता है, ठीक है। इसको, ये बोर्ड मास के अंतर्गत आएगा, किसके, बोर्ड मास, बोर्ड मास जानना जरूरी है, समझ में आया, बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट के प्रकार, कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, समझ में आया, कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं। एक कोष्टक है, ये कौन सा कोष्टक है, ये जो पहला कोष्टक दिखाया हूं ना, ये कौन सा कोष्टक है, कोष्टक के प्रकार, ये छोटा कोष्टक है, क्या है, छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा कोष्टक है जी, बड़ा कोष्टक है। कितने लोग को मालूम है कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, मालूम है, बहुत लोग को नहीं मालूम है, नहीं मालूम है ना, मुश्किल से 2-4 लोग को मालूम होगा, बाकी लोग को मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये सारे कोष्टक है, और आगे कोष्टक है, ठीक है। ये हो गया बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक हो गया ना। एक ए वाला कोष्टक है, अरे सर्प्रकार कोष्टक या मंझला कोष्टक, क्या, समझ में आया, क्या है। और एक ई वाला भी होता है, केवल बिंदु लगाया जाता है, ठीक है। बस ये 2-3 कोष्टक को जान लो, आगे और बताऊंगा मैं, ठीक है।
ये क्या है जी? इस प्रकार का ये जो चिन्ह है क्या है? इसको क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन। क्या? एप्सिलॉन। क्या पढ़ते हैं? या एप्सिलॉन भी बोलते हैं। एक ऐसा है तो एप्सिलॉन नहीं है, ठीक है। नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? ये किसका चिन्ह है जी? समुच्चय। किसका? समुच्चय। और ये समुच्चय नहीं है। क्या है? समुच्चय नहीं है, ठीक है। ये ऐसा तिरछा जो रेखा है ना, वो किसको बताता है? नहीं, वो कट को बताता है। समझ में आ रहा है? ठीक है जी। उपसमुच्चय नहीं है। अच्छा, ये उपसमुच्चय है जी, उप है, ठीक है। क्या है? उप। उपसमुच्चय, ये उपसमुच्चय को दिखाता है, ये उपसमुच्चय नहीं है। समझ में आया? ठीक है। ये निष्कर्ष। क्या? निष्कर्ष। ये निष्कर्ष को बताता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ। समझ में आ रहा है? एन का मतलब क्या होता है जी? एन का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब क्या होता है? डब्लू का क्या है? आर का क्या है? हम आगे पढ़ेंगे, अभी ये सबको कुछ दिन के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। एन का मतलब प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये क्या है? प्राकृत संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? एन से। किससे? प्राकृत संख्याओं जैसे 1 2 3 4 5 जिसमें जीरो नहीं है, ठीक है, इसको हम किससे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। किससे? किससे? एन से दर्शाते हैं। समझ में आ रहा है? और क्यू को किससे दर्शाते हैं जी? मतलब क्यू है, इसका मतलब क्या हुआ? परिमेय संख्याओं का समूह। किसको? परिमेय जो संख्याएं हैं का समूह को किससे दर्शाते हैं? क्यू से। डब्लू क्या है जी? वोल नंबर। क्या? डब्लू का मतलब वोल नंबर, है ना, अर्थात पूर्ण संख्या का समुच्चय। इसको पूर्ण संख्या को यदि हमको दिखाना है, लिखना है, तो हम उसको डब्लू से, है ना, दिखा सकते हैं। डब्लू इक्वल टू मतलब पूर्ण संख्या, वोल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। इस तरह से इनका है। आर मतलब वास्तविक संख्याओं का समूह। क्या है? वास्तविक संख्याओं का समूह। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये चिन्ह जान रहे थे? नहीं जान रहे थे? नहीं जान रहे थे ना? ये किसका चिन्ह है जी? अल्फा। अभी पढ़ेंगे आगे, है ना। अल्फा। क्या? ये क्या है? बीटा। क्या है? बीटा। अभी पढ़ेंगे हम वर्गमूल में, है ना। वर्ग समीकरण में पढ़ेंगे, अभी 10वीं में 9वीं में भी पढ़ेंगे। समझ में आया? अल्फा, बीटा, गामा, है ना।
ये है गामा, ये खैर हम नहीं पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। गामा ये है डेल्टा, क्या डेल्टा का चिन्ह, डेल्टा समझ में आ रहा है ना, ये आपको काम आएगा 11वीं 12वीं में, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये किसका चिन्ह है जी, ये किसका चिन्ह है, थीटा, क्या अभी पढ़ोगे ना त्रिकोणमिति में, थीटा लिख रहे हो ना, लिखो फटाफट लिखो, पहले वाला छूटा है तो उसको कुछ समय के लिए बाद में लिखना, ठीक है। ये है टाउ, क्या है टाउ, ये है सिग्मा, ये है रो, ये है साई, ये है ओमेगा, ये है ईटा, ठीक है। ये सारे क्या है, सांकेतिक चिन्ह है, और भी हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये सारे क्या हो गया आपका सांकेतिक चिन्ह, ये जानना जरूरी था, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया, आ गया ना, ये जान रहे थे क्या, नहीं जान रहे थे, ये सारे चिन्ह है ना, साथ में इसमें कुछ और भी टॉपिक हैं, ठीक है। उन टॉपिक जो है ना, उनको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या है, समझ में आ रहा है ना। अब नेक्स्ट सैटरडे जो है ना, हम और कुछ जानेंगे, जैसे कि एक टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में उसको जानेंगे भी, ठीक है, कि अंक गणित जब पढ़ते हैं ना, तो हमको कौन कौन से महत्वपूर्ण बात है उसको याद रखना है, समझ में आ रहा है ना। जब उसको जानेंगे तो हम गणित को और अच्छे से समझ पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। तो वो सारे जो अंक गणित के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उनको हमको कंठस्थ याद रखना होगा, ठीक है। प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्याएं हो गई, है ना, सम संख्याएं हो गया, विषम संख्याएं हो गया, ये सारे चीजों के बारे में जानेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये सारे को नोट्स बना लेना और याद भी कर लेना, समय समय में इसको देखते रहना, ठीक है, ये काम आपको आएगा भविष्य में, समझ में आ रहा है। तो आज का जो कक्षा है, यही हम क्या करते हैं, विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो चैप्टर है उस पर आएंगे, समझ में आ रहा है ना। हम क्या पढ़ रहे थे 10वीं क्लास में, बहुपद, समझ में आ रहा है ना। तो इसको पूरा लिख लेना, यहां से बैक कर लेना, ठीक है, ये नहीं लिखे हो तो लिख लो, समझ में आ रहा है ना। और ये जो मेरा चैनल है ना, इसको देखना, समझ में आ रहा है ना।
और जो नहीं देखे हैं या नहीं देख पा रहे हैं या उनको क्या करना, शेयर भी कर देना, है ना। समझ में आ रहा है ना। अब जब देखते हो ना तो लाइक और कमेंट भी कर देना। समझ में आ रहा है। कितने लोग सब्सक्राइब किए हो अभी तक? बस, बाकी लोग के पास मोबाइल नहीं है? नहीं है, घर में तो है ना, किसी ना किसी के पास तो है ना। उस मोबाइल में भी जाकर के मेरा जो क्या है जी, चैनल का नाम है क्या, RK 750, है ना। इसको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब, है ना, जरूर कर देना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो नेक्स्ट क्लास आगे पढ़ेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।